राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर स्वायत्त हिंदी विभाग से मैं प्राध्यापक तोड़कर मैडम आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बच्चों, हिंदी पाठ्यपुस्तक जो 12वीं कक्षा की है उस युवक भारती में व्याकरण विभाग में मुहावरे लेखन जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब यह मुहावरे लेखन जो है आपको पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक में मतलब प्रश्न पत्र में जो है वह 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको 4 मुहावरे दिए जाते हैं और 4 मुहावरों में से 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए जो है मुहावरे लोकोक्तियों का उपयोग जो है भाषा में होता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि मुहावरे लेखन कैसे किया जाता है। तो भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। उसके अंत में प्रायः किसी क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सुंदरता और स्वाभाविकता आती है। तो यह ऐसा वाक्यांश है जिसमें अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध उस मुहावरे में से हमें दिखाई देता है। किसी क्रिया का सामान्य रूप उसमें लगा होता है, मतलब हर मुहावरे के आगे ना का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मुहावरों की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है मुहावरे लोक जीवन की धरोहर है। नंबर 2 है इनके अंत में प्रायः ना होता है, मतलब क्रिया में जैसे ना लगता है बैठना, उठना, खेलना, दौड़ना, तो अंत में जो ना होता है उस प्रकार से हर मुहावरे में अंत में जो है क्रिया के अंत में ना होता है। तीसरा जो है मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वह पूर्ण वाक्य में नहीं होते हैं, उसका अर्थ उस मुहावरे में छिपा होता है। नंबर 4 मुहावरों के अर्थ प्रकट करने के लिए क्रियापद का विशेष महत्व होता है। अंत में जो है क्रियापद का प्रयोग करना होता है। नंबर 5 मुहावरे भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक शैली है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है। नंबर 6 अन्य भाषा में मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता, मतलब शाब्दिक रूप से उसे उठाकर उस भाषा में रखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो वह मुहावरा अनुवाद नहीं कर सकता। नंबर 7 वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरों के शब्दों में रूपांतर हो जाता है। क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे वाक्य में सरसता, विलक्षणता, तीखापन और प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इससे हमारी अभिव्यक्ति में निखार आता है, मतलब भाषा में सरसता, विलक्षणता और तीखापन और प्रवाह उत्पन्न करने का काम जो है मुहावरे करते हैं, जिससे हम जो लेखन करते हैं उस लेखन की अभिव्यक्ति में जो है और निखार यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर और एक बात है कि मुहावरों का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके लाक्षणिक अर्थों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना कभी कभी हो जाती है। दूसरा नंबर है मुहावरे ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग नहीं होते, इसलिए प्रयोग के अनुसार उसके लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। अब यहाँ पर उसे उठाकर वैसे ही वहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में जब प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी उस मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे के अर्थ का कभी भी वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। तो जो मुहावरा दिया गया है उसी मुहावरे को उठाकर हमें वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें अंकदान इसके नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यह सावधानी रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अब आपकी कहानियों में, कविताओं में जो है बहुत सारे मुहावरे आ गए हैं। उन मुहावरों में से कुछ मुहावरों का स्पष्टीकरण, अर्थ स्पष्टीकरण और उसका वाक्य उपयोग जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर पहला मुहावरा जो दिया गया है वह है पूरी तरह से जिसे हम देखते हैं, घर फूंक तमाशा देखना, अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना जिसे कहा जाता है। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया गया है, तो जुए में अपनी संपत्ति खर्च करने के बाद भी रमेश घर फूंक तमाशा कैसे देख सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसे अधोरेखांकित किया गया है, जो मुहावरा है उसे वाक्य प्रयोग करते समय अधोरेखांकित किया गया है, मतलब स्पष्ट रूप से हमें वह दिखाई दे।
तो घर फूंक तमाशा देखना, इसका घर फूंक तमाशा कैसे देख सकता है, इस प्रकार से मुहावरे को उठाकर हमने लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें परिवर्तित करके लिखा है, लेकिन मुहावरा लिखा है, उसका अर्थ नहीं लिखा है। अब दूसरा मुहावरा आता है घाट घाट का पानी पिया होना। अब उसका अर्थ है हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। उसका वाक्य प्रयोग है घाट घाट का पानी पीकर व्यापार में उतरने वाला अवश्य तरक्की कर लेता है। अब यहाँ पर भी घाट घाट का पानी पीकर इसके लिए नीचे अधोरेखांकित किया है, मतलब मुहावरे का वाक्य में उपयोग हुआ है। आगे है चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना। उसका उपयोग हुआ है वाक्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब अच्छी नौकरी भी मिल गई तो रमेश चांदी काटने लगा। आगे है जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना। अमीर भाई ने बहुत जली कटी बातें सुनाई पर गरीब भाई जहर का घूंट पीकर रह गया। आगे है जी जान से काम करना, पूरी क्षमता के साथ काम करना। वाक्य प्रयोग है मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के सभी कर्मचारी जी जान से काम कर रहे हैं। उसके आगे है तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। बच्चे हमेशा तिल का ताड़ बनाते हैं, इस प्रकार से भी उसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे और कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। शक्ल पर 12 बजना, बड़ा उदास रहना। उसका वाक्य प्रयोग किया गया है आज तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हैं, इसका कारण भी बताओगे, प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, लेकिन मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग हुआ है। सितारा चमकना, भाग्योदय होना। वाक्य प्रयोग है जब से बेटों ने हाथ बटाना शुरू किया है तब पिता के सितारे चमक उठे हैं। अब 8-8 आंसू रोना, बहुत अधिक रोना। उसका अर्थ वाक्य प्रयोग है इतनी सी डांट पड़ी नहीं कि सीमा 8-8 आंसू रोने बैठ जाती है। आंखें चार होना, प्रेम होना। वाक्य प्रयोग आंखें चार हो गई है तो प्रत्यक्ष रूप से बता दो। अगर मगर करना, टालम टोल करना। वाक्य प्रयोग है उधार चुकाने के लिए अब रमेश अगर मगर कर रहा है। अपनी ही राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना। रमेश उनसे मदद मांगने गया था पर रामनाथ अपना ही राग अलापने लगा, इस प्रकार से उसका वाक्य प्रयोग किया गया है। आगे का मुहावरा है पेट काटना, भूखा रहना। अब यहाँ पर किसान पेट काटकर मेहनत करता है और हमारे लिए अनाज उगाता है, उसका वाक्य प्रयोग किया गया है। 5 उंगलियां घी में होना, चहुं तरफ लाभ होना। बेटा विदेश में काम करने लग गया तब माता पिता की तो 5 उंगलियां घी में हो गई। आगे का मुहावरा घोंगा होना, नासमझ होना। कोई घोंगा होगा वही जिस डाल पर बैठा है उस पर कुल्हाड़ी चलाएगा। बात का धनी, वचन का पक्का होना। जो बात का धनी होता है उस पर विश्वास करना कठिन नहीं होता। मरने की फुर्सत न होना, कामों में बहुत व्यस्त होना। वाक्य प्रयोग है नवरात्रि महोत्सव का आयोजक होने के नाते मुझे आजकल मरने की फुर्सत नहीं होती। मूछ उखाड़ना, घमंड चूर चूर कर देना। चुनाव जीतकर रमेश ने नगर सेठ की मूछ उखाड़ दी, इस प्रकार से उसका वाक्य प्रयोग किया गया है। और कुछ मुहावरे हम देखते हैं। आसमान पर थूकना, अशोभनीय कार्य करना। वाक्य प्रयोग है जालियांवाला बाग के नरसंहार करके जनरल डायर ने आसमान पर थूक दिया और मानवता शर्मनाक हुई। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। वाक्य प्रयोग सारा दिन सोते हो और रात में जागकर उल्टी गंगा बहाने का काम करने से क्या लाभ। उगल देना, भेद बता देना। वाक्य प्रयोग है पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही चोर ने सब उगल दिया। ओखली में सिर देना, जानबूझकर जोखिम उठाना। वाक्य प्रयोग जब ओखली में सिर दे दिया है तो परिणाम से क्या डरना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। राजा को अपनी प्रजा एक लाठी से हाँकने की आवश्यकता है। आगे है 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मुहावरे का उपयोग किया जाता है। मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, इस प्रकार से उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से
बहुत सारे मुहावरे मैंने आपको अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग करके बताए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में अंत में जो है मुहावरे दिए गए हैं और भी बहुत सारे मुहावरे उसमें हैं। तो आप घर में बैठकर जो है पूरी तरह से उन मुहावरों का अर्थ वहाँ पर दिया गया है, उस अर्थ को पढ़कर यहाँ पर आपको अपने वाक्यों में उस मुहावरों का प्रयोग करना है और उस मुहावरों को काफ़ी में आपको लिखना है। बुक में उसे लिख कर रखिए। महाविद्यालय शुरू होने तक आपको घर में बैठकर पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। यहाँ पर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।